Hello everyone. Our today's English lesson is chapter 3, The Penny Wise Monkey. Okay? So, today we'll be learning a story. Okay? So, in this story we'll learn some things which is related to our real life. All right? So, sometimes what we do is, whatever we have, okay, we don't appreciate them. So over here appreciate means being grateful for, like हमारे पास जो भी चीज़ है हम उसके लिए कभी उसको कभी वैल्यू नहीं देते, हम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी खुश नहीं रहते और ग्रेटफुल नहीं होते, राइट. बट वी ऑलवेज वांट टू हैव दोज थिंग्स विच अदर पीपल हैव. ओके, जो दूसरे के पास है हम लोग हमेशा वो चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं और उसको वैल्यू देते हैं और वो पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं कभी कभार, तो राइट. सो दैट इज़ अ रियली बैड हैबिट. ओके, so today we'll be learning what happens when we don't appreciate, when we don't be grateful what we all for what we already have, but want to have what others have. Okay, तो क्या होता है exactly? Now we'll learn. So let's read. Once upon a time, there lived a king. He was very rich but was never happy. He always wanted to have more money. So he set out one day to conquer a country. After walking the whole day, the tired king and his soldiers stopped to take some rest. So, once upon a time, there lived a king. There was a king, right? एक राजा था. So he was very rich and he had a lot of money. Okay, ज्वेलरीज मनी एंड एवरीथिंग था. वो बहुत ही रिच था, बहुत पैसे वाला किंग था. बट ही वॉज नेवर हैप्पी, कभी खुश नहीं रहा वो. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव मोर मनी. सो उसके पास जितना भी पैसे था वो कभी खुश नहीं रहा वो पैसे से, और उसको हमेशा उससे ज़्यादा पैसे चाहिए था. ठीक है. सो एक दिन वो क्या करता है, ही सेट आउट वन डे टू कंकर अ कंट्री. सो उसने एक दिन डिसाइड करता है कि वो अभी दूसरे कंट्री को कब्जा करेगा और वो उसको हरा के वो ले लेगा, राइट. एंड वो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत पैसा उसको मिलेगा. और तो वो लालच में आकर वो उसके सोल्जर्स को रेडी करता है एंड वो लोग चलते हैं, ओके, दूसरे कंट्री को कब्जा करने के लिए. सो आफ्टर वॉकिंग द होल डे द टायर्ड किंग एंड हिज सोल्जर्स स्टॉप्ड टू टेक सम रेस्ट. सो दिन भर चलते हैं वो लोग, तो फिर वो लोग थक जाते हैं. सो ये टायर्ड किंग और उसके सोल्जर्स वो लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं. ठीक है. सो एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज़ अ किंग. दिस इज़ अ किंग. ओके, ये किंग है और वो भी रेस्ट कर रहे हैं एंड बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ द हॉर्सेस वर हंग्री, सो द सोल्जर्स फेड देम सम peas. A greedy monkey, watching from a nearby tree, jumped down, grabbed a handful of peas, and climbed back to the tree. So, जो यहाँ पर पिक्चर में है ये हॉर्सेस बहुत हंग्री होते हैं. ओके, दे वर रियली हंग्री एंड टायर्ड. सो ये सोल्जर्स ने क्या डिसाइड किया कि उन लोगों को अभी पीस खिलाने का. ओके, उन लोगों के पास जो पीस था वो लोग उसको खिलाते हैं. ओके, एंड नियर बाई ट्री में एक मॉन्की भी है, राइट. देर इज़ अ मॉन्की हु वॉज वॉचिंग एवरी थिंग, राइट. सो वो मॉन्की नीचे जाकर जंप करता है वो ट्री से और वहाँ से वो हैंडफुल उसने पूरा हाथ में भर के वो वहाँ से उठा के लेके जाता है, भाग के जाता है, फिर से ट्री में चढ़ के बैठता है. ठीक है. He grabbed a handful of peas, right, and climbed back to the tree. So, as he started to eat, one small piece slipped and fell off. The greedy but foolish monkey dropped all the peas he had in his hands and searched for the lost pea. Not finding it anywhere, he climbed back onto the tree. His greed for a small pea had made him lose all that he had. So अभी यहाँ पर देखिए क्या होता है एग्जैक्टली. वो ग्रीडी, वो लालची मॉन्की, राइट,
over here greedy means लालच, लालची. ओके, सो ये लालची मंकी ने क्या किया कि वहाँ से पूरा हैंडफुल उठा के तो लेके आया, पीस तो लेके आया, राइट. और वहाँ पर ट्री में बैठकर खाना ही क्या स्टार्ट किया था, खा रहा था वो, ठीक है. तो एक छोटा सा पी उसके हाथ से स्लिप हो गया, गिर गया नीचे. ओके, तो वो स्लिप होके नीचे गिर गया. तो वो मंकी ने इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल दोज, हैविंग रेस्ट ऑफ दोज पीस, उसने क्या सोचा कि जो एक छोटा पी गिरा है उसको पहले उठा लो. तो वो लालची होके वो नीचे जाता है. ओके, और वो पीस ढूंढने लगता है. उसी टाइम पर उसके हाथ में जो भी पीस बाकी होता है वो सब भी गिर जाता है. ओके, तो ये मंकी इतना स्टूपिड था कि उसने सब कुछ गिरा दिया, राइट, एक पीस के लिए. तो वो निराश हो जाता है. ओके, और और वो फिर से क्लाइंब करता है ट्री में, ठीक है. सो उसके एक लालच की वजह से उसने सब पीस गिरा दिए और उसको एक की वजह से कुछ भी नहीं मिला, राइट. एक भी पीस नहीं मिला उसको. एज वी कैन सी दिस पिक्चर, द किंग इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, राइट. ये मंकी यहाँ ये ट्री में बैठा हुआ था, तो उसने सब पीस यहाँ पर नीचे गिराया, है ना, और उसको अभी कुछ भी नहीं मिला. तो ही वेंट बैक टू द ट्री. सो the king, who had been watching the monkey, realized that his own greed for more money may leave him with nothing one day. He decided not to be greedy anymore, but to go back to his own country and enjoy what he had. So the next day, he ordered his men to march back home. सो जो किंग यहाँ पर वो मंकी को वॉच कर रहा था, राइट, सब कुछ देख रहा था, उसने फाइनली रियलाइज़ करके डिसाइड किया कि उसके ये ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा दूसरे के कंट्री को कब्जा करना और ज़्यादा पैसे होना, वो लालच की वजह से उसके पास जो भी है, जो भी पैसे थे, जो भी कंट्री उसका सब कुछ था, वो भी वो लॉस कर देगा. उसको बाद में समझ में आता है ये सब चीज़ें, ठीक है. तो वो अभी डिसाइड करता है कि अब ज़्यादा लालची नहीं होना है और जो भी उसके पास है वो जाकर उसके कंट्री में जाकर वही चीज़ में वो खुश रहेगा और एन्जॉय करेगा जो भी उसके पास हो, ठीक है. तो नेक्स्ट डे, राइट, नेक्स्ट मॉर्निंग को वो उसके सब सोल्जर्स को रेडी करवाता है घर जाने के लिए वापस. एंड देन दे ऑल गो बैक होम. सो फ्रॉम दिस स्टोरी, what is the moral of the story exactly? So we learned that we should always appreciate, we should always be grateful and happy and value whatever we have, instead of wanting the things what others have. Okay, all right, so thank you. Please complete the exercises. Okay, bye bye.